हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ज़ाए उम्री, हर इंसान जो नमाज पढ़ता है, नमाज शुरू करता है, तो उसको ये सोचो फ़िक्र रखनी चाहिए कि मेरी बालिग होने के बाद नमाज़ें क़ज़ा तो नहीं हुई। औरतें हों या मर्द हों, मर्द जो है 15 साल के बाद, औरतें 12 साल के बाद अपनी गिनती करें कि मेरी अभी 24 साल या 30 साल उम्र है या 40 साल उम्र है या 60 साल उम्र है, मर्द या औरत, वो इसको गिनती करे कितने साल की मेरी नमाज़ें क़ज़ा हैं। अब क़ज़ा नमाज़ों को बाज़ लोग जो है पढ़ते ही नहीं और जहन में ये होता है कि हम फ़िदिया दे देंगे। याद रखें, जो आदमी मर जाए और क़ज़ा नमाज़ें उसके ज़िम्मा हों तो उसकी तरफ से उसके वरसा फ़िदिया दे सकते हैं, एक नमाज का एक सदक़ा फ़ितर के बराबर पैसे। लेकिन आपकी अगर ज़िम्मे 20 साल की नमाज़ें हैं तो लाखों रुपया कौन देगा? वो रसा कहाँ देते हैं? और आप अपनी ज़िंदगी में दे नहीं सकते, चूँकि आप ज़िंदा हैं, सेहत में हैं, तो आप क़ज़ा पढ़ें। याद रखें, नमाज ऐसी चीज़ है जो कभी माफ़ नहीं होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज माफ़ नहीं थी, जंग में भी माफ़ नहीं है, बीमारी में भी माफ़ नहीं है, बिस्तर मरग पर भी माफ़ नहीं है। आप लेट के पढ़ लें, इशारों से पढ़ लें, लेकिन नमाज पढ़ें। आप सेहत में हैं और फिर रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते, या तौबा की अल्लाह ने तौफीक दे दी, दीनी माहौल मिल गया, अल्लाह वालों की सोहबत मिल गई, तो अब आप पिछली नमाज़ों को जमा करें, कितने साल बनते हैं, और एक डायरी में लिख लें। और डायरी अपने पास रखें कि मेरी 10 साल की नमाज़ें क़ज़ा हैं, 5 साल की क़ज़ा हैं, 20 साल की क़ज़ा हैं, और फिर आप उस पर नोट करें। रोज़ आप कोशिश करें 1 दिन की नमाज रोज़ पढ़ें क़ज़ा, या 5 दिन की पढ़ सकते हैं, 5 दिन की पढ़ लें, 10 दिन की पढ़ लें, जितनी आप पढ़ सकते हैं वो वहाँ नोट करते जाएं। ये मेरी पहली जो दिन की क़ज़ा हुई, फिर दूसरे दिन की, यूँ 365 दिन आप पूरे करेंगे तो साल की नमाजें आपकी क्लियर हो गई। आप ये काम शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह मुआवनत करेगा और आपकी क़ज़ा नमाजें अदा हो जाएंगी। आप फ़र्ज़ सिर्फ क़ज़ा करें और वितर क़ज़ा करें, सुनते क़ज़ा ना करें, वो ना पढ़ें। फ़राइज़ जो हैं और वितर, ये और बहुत आसान है, आप नियत करके देखें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में अगर क़ज़ाए उम्री आपने पढ़ ली अपनी क़ज़ा नमाजें, तो आप सुरखरू होकर दुनिया से मुस्कुराते हुए जाएंगे और अल्लाह के यहाँ आप नमाजी बनकर जाएंगे। और जिसकी नमाजें पूरी हो जाएंगी, हशर में अल्लाह उसके नामा अमाल में सहूलत कर देगा और वो आसानी से जन्नत में चला जाएगा। ये सोचना कि रमज़ान में ये रकत पढ़ लें, बाज़ लोग कहते हैं रमज़ान में ये 2 नफल पढ़ें, फ़ला दिन ये 2 नफल पढ़ें, क़ज़ाए उम्री माफ़ हो जाती है, ये कभी माफ़ नहीं होती। क़ज़ाए उम्री कभी तौबा से माफ़ नहीं होती। क़ज़ा नमाजें पढ़ी जाएँ, अल्लाह तब माफ़ करेगा। अल्लाह पहला कदम तो आप उठाएं, अल्लाह फिर माफ़ करेगा। क़ज़ा नमाजें पढ़ें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह हमें नमाज की सही अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने बच्चों को 7 साल की उम्र से नमाज का आदी बनाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।